नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार देखने वाले हैं, जो कि इम्तियाज अहमद सर की किताब बिहार एक परिचय पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारा जो इस वीडियो का दायरा रहने वाला है, या इस पूरी वीडियो सीरीज़ का जो दायरा रहने वाला है, वो बिहार तक ही रखेंगे। बिहार के बाहर के एक आध फैक्ट्स देखेंगे, बट मोटा मोटी हम लोग बिहार के अंदर ही चलेंगे, बिहार से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है? प्री हिस्टोरिक एज ऑफ बिहार। तो प्री हिस्टोरिक एज कहने क्या मतलब है? प्री हिस्टोरिक एक हिस्टोरिक एज से कैसे डिफरेंट है? तो प्री हिस्टोरिक मतलब क्या हो गया? प्री मतलब पहले का बात हो गया, राइट। तो हिस्टोरिक एज में क्या है कि हमको रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, जब तक लिखना शुरू नहीं हुआ था उससे पहले का जो हिस्ट्री था उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज बोल लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको केव पेंटिंग्स हो गया, या केव्स हो गए, या फिर आपको औजार हो गए, ठीक है, कुछ क्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो वो सब हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग कुछ अपना निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि उस समय का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पहला लाइन जो सर कहते हैं, दैट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस पीरियड इज नॉट यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आज के डेट में भी अगर हम देखें तो हम डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, रशिया डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं, अफ्रीका कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। तो एक समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब किताब है, राइट। तो ये उस समय भी था कि कहीं पर प्री हिस्टोरिक चल रहा था, कहीं पर हिस्टोरिक एज आ गया था। ठीक है, तो ये चल रहा था, साथ में ही चल रहे थे सब, और हर जगह एक जैसा कॉन्स्टेंट, एक जैसा साइमल्टेनियस टाइप का कुछ हैपन नहीं हो रहा था, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज भी बोल लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? स्टोन एज भी बोल लेते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्टोन एज वर्ड आगे यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करने वाले हैं? तो ये लिथिक होता है ना, LITHIC, लिथिक, जो ये सफिक्स में, सॉरी प्रीफिक्स सफिक्स में लगा होता है, दिस इज, इसका मतलब क्या होता है? स्टोन ही होता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक में क्या हो गया? ठीक है, मेसोलिथिक में क्या हो गया? नियोलिथिक में क्या हो गया? तो सारे ही आपको दिखेंगे कि सब जगह स्टोन की बात की गई है, अलग नाम से बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज केव पेंटिंग्स। तो केव पेंटिंग क्या है कि जो आदि मानव होते थे उनके पास ज़्यादा कुछ काम धंधा होता नहीं था। ठीक है, उनको अपना सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना रहता था, खाना पीना का अरेंजमेंट, रहने सहने का अरेंजमेंट। ठीक है, उसके अलावा उनके पास काफ़ी टाइम होता था, तो वो जब केव्स में रहते थे तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। ठीक है, तो पेंटिंग शुरू कर देते थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, और फिर काफ़ी कुछ हमको देखने के लिए मिल गया। तो उस पेंटिंग्स में हमको क्या मिलते हैं? जो केव पेंटिंग्स उस समय का है, प्री हिस्टोरिक एज का जो केव पेंटिंग है, उसमें क्या मिलता है हमको? वहाँ से अर्ली लाइफ, ह्यूमन लाइफ स्टाइल का विवरण मिलता है। ठीक है, उस पेंटिंग्स में हमको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें उस केव पेंटिंग्स में देखने के लिए मिलते हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट थ्रो करता है कि उस समय का लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा। ठीक, इसका लोकेशन कहाँ है केव पेंटिंग का? तो कैमूर में है, कैमूर हिल्स में है, खड़गपुर हिल्स में है, नवादा में है, जमुई में है। सारे जगहों को हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये एक साथ ही देख लेंगे सारा जगह, अभी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का जो साइट है सब मिला करके एक बार में ही देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है इसमें कि ये जो फेज़ है, जो प्री हिस्टोरिक एज का जो फेज़ था, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला क्या था? पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। अब नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि भाई पहले कौन सा था। अब एग्जाम में बैठेंगे, हो सकता है कि मेसोलिथिक पहले था कि पैलियोलिथिक पहले था। तो इसका एक सरल तरीका है, PM नरेंद्र मोदी, आप याद रखिए, ये तो याद रहेगा, PM नरेंद्र मोदी। ठीक, तो P क्या हो गया? पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक तो ध्यान रहेगा ही, नियो मतलब नया होता है, तो सबसे लास्ट वाला वही रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको याद करने का एक ये तरीका है, बाकी आपको अगर याद है तो इतना मतलब शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों पे। तो पैलियोलिथिक एज पे चलते हैं। पैलियोलिथिक एज जो है सबसे पहला एज है उस समय का, प्री हिस्टोरिक एज का, जब ह्यूमंस आ चुके थे और वो अपना रहना खाना वगैरह देख रहे थे। तो उनके बारे में कुछ हम लोग फीचर्स, पॉइंट्स ये सब डिस्कस करेंगे। तो पैलियोलिथिक एज का जो पहला पॉइंट है दैट इज स्टोन टूल्स ऑफ दिस एज वेयर मेड ऑफ लार्ज एंड रफ स्टोन्स। ठीक है, तो अब उस समय उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो जो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता था ना, वही उठा के फेंक देते थे जानवर के ऊपर वो लोग। ठीक है, तो लार्ज एंड रफ स्टोन्स होते थे। ठीक है, आदमी को, सॉरी नॉट आदमी, जानवर को मारने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खाना क्या था इनका? एनिमल फ्लैश था, और जो भी कुछ गैदर करते थे। प्रोडक्शन अभी नहीं आया था, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन या किसी भी सब्जी भाजी का प्रोडक्शन अभी इनको नहीं आया था। तो इनको जो दिखता था खाने पीने के लिए, वो जो मतलब खाने पदार्थ होता है वो खा लेते थे, या फिर जानवर को मार करके ऐसी कच्चा ही खा लेते थे। अभी भी आग वाग नहीं आया अभी, तो वो कच्चा ही खा लेते थे। ठीक है, उनका बॉडी उस टाइप से हैबिचुएटेड था कि कच्चा खाना वो खा पाते थे। आज के डेट में हम लोग नहीं खा पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन एग्जिस्ट्स, है ना।
नेक्स्ट क्या है, शेल्टर क्या है? शेल्टर बताते हैं कि फॉरेस्ट मतलब जंगल होता था और फुटिल ऑफ माउंटेन्स होता था, ठीक है। तो फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया, जंगल हो गया, और फुटिल ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ क्या इनको मिल जाता था, केव्स मिल जाता था इनको। क्या मिल जाता था? केव्स मिल जाता था। जैसे पहाड़ का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पर वो ज़मीन में मिल रहा होता है, तो वहाँ पर छोटा छोटा गुफा टाइप का बन जाता है, तो वहाँ पर वो रह लेते थे, ठीक है। टूल्स इनका स्टोन नाइफ, स्टोन एक्स, ट्रॉवेल। ट्रॉवेल इज खुरपी। खुरपी आप जानते होंगे, ठीक है, बिहार के लोग हैं तो खुरपी तो बहुत ही यूज़ के करते हैं लोग, है ना। गार्डनिंग प्लांट से, गमला में हो या फिर बागान में हो, कहीं भी पे भी हो, तो ट्रॉवेल हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, दैट इज खुरपी। स्टोन एक्स एंड स्टोन नाइफ उस समय ये लोग यूज़ करते थे। अब ये सारे पत्थर के ही बने हुए थे, खुरपी कोई लोहा का नहीं था, पत्थर का ही बना हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर इनको केव्स मिल जाता था, ठीक है, तभी तो ये केव पेंटिंग बनाते थे, राइट। लोकेशन में क्या है, जेठियान वैली ऑफ गया है, जेठियान वैली ऑफ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन के तहत आपको कहानी देखने के लिए मिलेगा, उस कहानी के इर्द गिर्द जो है कुछ फैक्ट्स मूव करते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको खाना बना के दे रहा हूँ, खाना आपको ही पड़ेगा, याद आपको ही करना पड़ेगा, राइट। तो फैक्ट्स को हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेसोलिथिक एज है, ओके, इसका लोकेशन रह गया था। तो जेठियान वैली ऑफ गया, हिली रीजन्स ऑफ नालंदा, ठीक है, शिवालिक रेंज ऑफ वेस्ट चंपारण, 3 जगह है, ठीक है, गया, नालंदा और शिवालिक रेंज ऑफ वेस्ट चंपारण। मेसोलिथिक एज पे आते हैं, यहाँ पर स्टोन टूल्स जो है थोड़ा सा रिफाइन होने लग गया, लोगों में थोड़ा दिमाग आने लग गया, कि बोला कि यार बड़ा पत्थर तो उठाने में दिक्कत होता है, कैरी करने में दिक्कत होता है, छोटा छोटा पत्थर बना के रखते हैं, तो लोग तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पत्थर यूज़ करने लगे एज औजार, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो माइक्रोलिथ कैसे याद रहेगा, ठीक है, एम से मेसोलिथिक, एम से माइक्रोलिथ, तो मेसोलिथिक एंड माइक्रोलिथ जो है वो अपने मैंने एक ही काल में है, ठीक है, एक ही समय में है, ठीक। शार्प एंड पॉइंटेड होते थे, खाना इनका था एनिमल फ्लैश और गैदर प्लांट प्रोडक्ट्स, तो वो फल फूल जो गिरता होगा, शुरू में क्या होगा कि उन्होंने जहरीला वाला भी खाया होगा, तो एक को मरते देखा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये तो मतलब जहरीला चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए, तो ओवर द टाइम उनको नॉलेज गेन किया होगा और वो समझ गए होंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक छोटा सा स्टोरी था, मैं दिमाग में आ रहा है अभी, कि अमेजोन के फॉरेस्ट में कोई एक जेट फाइटर था, वो क्रैश कर गया, मैंने ऊपर ही क्रैश किया होगा, वो पैराशूट से गिरा, अमेजोन के फॉरेस्ट में गिरा। अमेजोन का फॉरेस्ट कहाँ पर है, आपका दक्षिण अमेरिका में है, राइट। तो वो वहाँ पर गिर जाता है, 3-4 दिन तक वो रास्ता खोज रहा होता है, उसको कोई था पता नहीं लगता है, तो वो सोचता है कि भाई अब भूख लग रहा, पानी वानी तो मिल जाता था, लेकिन खाना क्या खाऊं मैं, यहाँ तो कुछ खाना है नहीं। तब उसको आइडिया आया कि भाई बंदर जो खा रहा है हम वो खा सकते हैं। तो बंदर जो ऐसा होता है ना, बंदर थोड़ा खाया फेंक दिया, तो वो उठा के बेचारा वो खा रहा था, और मेरे ख्याल से 10-15 दिन उसको लगा, वो उससे बाहर आ गया, लेकिन उसका जो सर्वाइवल था वो टोटली उस बंदर पर डिपेंडेंट था, जो वो उठा करके फेंक रहा था वही वो खा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या जहरीला हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो बंदर खा रहा मतलब बंदर को पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इंसान जो है कभी कभी जानवर पर भी डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शेल्टर क्या था इनका, स्मॉल मड हाउसेस। थोड़ा जब अब इनको समझ में आया कि यार मतलब फुटिल ऑफ जो माउंटेन्स है उससे काम नहीं चल रहा है, तो छोटा छोटा वो घर बनाना सीख गए थे और वो घर बनाने के रहने लग गए थे, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ मिलता है, मुंगेर में मिलता है, ठीक है। एंड लोकेशंस ऑफ लेटर पैलोलिथिक एज, तो ये जो पैलोलिथिक एज आपने देखा ना, जेठियान वैली, हिली रीजन्स ऑफ नालंदा, शिवालिक रेंज, ये सब जो जगह देखा आपने, अब ये ऐसा नहीं हुआ कि पैलोलिथिक से मेसोलिथिक में आए तो इन्होंने इन जगहों को छोड़ दिया, इन जगहों पर वो अभी भी रह रहे थे, कंटिन्यूटी बनी हुई थी, एरिया थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, ठीक है। तो वो तो अपने साइट्स हैं ही हैं, उसके अलावा मुंगेर में भी नया कुछ सेटलमेंट देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज में क्या है कि हमको अर्ली साइंस ऑफ एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है। ये बिहार के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने हिस्ट्री का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका एक अलग सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो नियोलिथिक एज में बिहार में अर्ली साइंस ऑफ एग्रीकल्चर दिखने लग गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन दिखने लग गया, उनको समझ में आने लग गया कि हर जो जानवर है उसको मार के नहीं खा सकते, ठीक। कुछ जानवर जो है वो हमारे इर्द गिर्द भी चलते हैं, ठीक है। 2 जानवर को मैं आपको बताता हूँ जो हमेशा इंसानों को खोजता है, एक अपना वो जो गाय बैल होता है, ठीक है, काऊ बुफैलो ये सब जो होता है वो उनको इंसान चाहिए होता है। दूसरा कौन होता है, कुत्ता होता है। कुत्ता जो है देखेंगे आप, जहाँ पर आदमी होगा वहीं पर कुत्ता होगा, क्योंकि उनका भोजन पोषण जो है वो इससे ही हो सकता है। वाइल्ड में जल्दी आपको कुत्ते नहीं मिलेंगे, वैसे वाइल्ड में कुत्ते होते हैं, ऐसा नहीं एकदम से कुत्ते नहीं होते हैं, बट उनका रहन सहन अलग होता है, वो जल्दी इंसानों से घुलते मिलते नहीं हैं, राइट। तो
कुत्ता और गाय टाइप का जो चीज़ है वो हमको आसपास ही दिखेगा, उनको आदमी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का साइन हमको न्यूलिथिक एज में मिलने लग गया, ठीक है। खाना क्या खाने लग गए वो, एनिमल फ्लैश तो चल ही रहा था, आज भी चल रहा है, ठीक है। गैदर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स आज भी चल रहा है, आम गिरता है तो खाते हैं ना, है ना। एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स, थोड़ा वो जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो खाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। शेल्टर कहाँ पर हुआ, तब अब जब देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर हो रहा है, मतलब पानी का सोर्स आसपास होना चाहिए, ठीक है। पानी का सोर्स आसपास अगर होगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिवर्स चाहिए होगा। अब रिवर्स के लिए क्या होगा, आपको सेटलमेंट भी रिवर्स के पास ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इन प्लेन्स नियर रिवर्स वो सेटल करने लगे, रहने लग गए, ठीक है। और ये सेटल लाइफ बिताने लग गए। क्यों सेटल लाइफ बिताने लग गए, क्योंकि आपने किसी क्रॉप को अगर रोपा है तो उसको हार्वेस्ट करने में टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना जैसा भी टाइम लगता हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ को हार्वेस्ट करना है तो यू कैन नॉट बी ऑन कंटिन्यूस रन, ठीक है। कंटिन्यूस रन पर वही हो सकते हैं जिन्होंने अपना कहीं घर नहीं बसाया है। कोई घर बसा लेंगे तो फिर कंटिन्यूस रन पर नहीं जा सकते हैं। क्रॉप का उगाना मतलब होता है कि आपने घर बसा लिया है, राइट। तो वो लोग सेटल लाइफ जीने लग गए, राइट। यहाँ पर माइक्रोलिथ का टूल जो है वो चल ही रहा था, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक टूल्स और बोन टूल्स जो हमको देखने के लिए मिलता है, इसका लोकेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज चिरांद, चेचर, सेनुवार रोहतास में है, मनेर पटना में है, पाण समस्तीपुर में है और टाराडी, ठीक है। ये आपका गया में मिल जाता है, ठीक है। इन सब लोकेशंस को अभी हम लोग देख लेंगे मैप पे और इसको रैप अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 एज होता है, ठीक। पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, याद रहेगा आपको याद क्या क्या करना है, इनके लोकेशंस याद करने हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ वाली बात याद करनी है आपको, लोकेशंस माइक्रोलिथ वाली बात जो मेसोलिथिक में है। इसके अलावा आपको जो याद करना है दैट इज़ कि नियोलिथिक में एनिमल का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, सेटल लाइफ भी शुरू हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ साथ में ही चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। और लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो मैंने गोल में छोड़ा हुआ है वो सारा आपको याद करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं इन चीज़ों को ना थोड़ा जल्दी खींच रहा हूँ। क्यों खींच रहा हूँ जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम देने के लिए बड़े बड़े टॉपिक्स आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो चीज़ है वो देख लेते हैं। पहले तो हम लोग उसका देख लेते हैं कि केव का कहाँ पर है। एक हमने आपको बताया केव वाला जो था, पहला वाला देखिए, दैट वाज केव, कैमूर और खड़गपुर हिल्स और नवादा जमुई, ठीक है। नवादा जमुई का कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताया गया है, तो कैमूर एंड खड़गपुर हिल्स। तो कैमूर हिल्स आपको यहाँ पर हो गया, ठीक है, कैमूर हिल्स, ठीक है। खड़गपुर हिल्स आपको यहाँ पर हो गया, राइट। इसके बाद आपका क्या हो गया, नवादा एंड जमुई। नवादा कहाँ पर है, जमुई कहाँ पर है, ठीक है। दिस इज जमुई एंड दिस इज नवादा, ठीक है, नवादा। तो ये 4 लोकेशंस आपके कहाँ के हो गए, केव पेंटिंग्स हो गए। उसके बाद हमने देखा था पैलेयोलिथिक में जेठियान वैली, नालंदा, शिवालिक रेंज, चंपारण, ठीक है। तो जेठियान वैली कहाँ पर है, यह मैंने आपको मार्क किया हुआ है, गया में जेठियान वैली पड़ता है, ठीक है। इसके बगल में नालंदा है, तो कुछ यहाँ पर आप रख लीजिए, इसी के लाइन में ही कहीं पर होगा, ठीक है, राजगीर का जो हिल्स है। उसके अलावा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण का फुट हिल्स, शिवालिक का जो रेंज है फुट हिल्स, तो ये वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हो जाता है आपका पैलेयोलिथिक एज का। मेसोलिथिक में कौन सा है, मुंगेर एक नाम देखने के लिए मिलता है मेसोलिथिक में, तो ये अपना मुंगेर है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा मुंगेर में हमको मेसोलिथिक का देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है अपना नियोलिथिक। नियोलिथिक में बहुत सारे साइट्स हैं, 6 साइट्स हैं आई गेस टू बी प्रिसाइज, दे आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखते चलिए, सारे नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले चिरांद है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सारण में पड़ता है, ठीक है, चिरांद, ठीक है। चिरांद के बाद चेचर, ये सोनपुर के आसपास का एरिया है, ठीक है, वैशाली में। पांड जो है समस्तीपुर में है, ठीक है। मनेर आपका पटना में है, ठीक है। सेनुवार आपका रोहतास में है। ताराडी आपका कहाँ पे है, गया में, ठीक है। तो ये सारे लोकेशंस आपके नियोलिथिक एरा के हैं। इसके बाद आता है आपका चैल्कोलिथिक एज,
एंड आयरन एज। नाउ दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ, मतलब उसका जो 3 भाग है उसका पार्ट नहीं है, बट ये भी कंटिन्यूएशन में ही चलता है। तो न्यूलिथिक एंड में क्या हो गया कि लोग कॉपर यूज़ करने लग गए, और उसके बाद से थोड़े टाइम बाद से जब कॉपर का यूज़ बढ़ता चला गया तो चैल्कोलिथिक एज की शुरुआत मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक एज और उसके बाद आयरन एज और उसके बाद वैदिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज और आयरन एज का ज़्यादा कुछ हमको बिहार में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। आयरन एज में तो कोई बात नहीं है ना, आयरन एज में कोई बात नहीं यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 1000 BC के आसपास आयरन एज शुरू होता है, जब आपके आर्यंस का ये रहता है, मतलब सेटलमेंट रहता है। बट चैल्कोलिथिक एज में है कुछ बात है जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो कि भारत के वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, इसमें फैला हुआ था, तो वो आपका चैल्कोलिथिक एज में ही था, ठीक है। उस समय का कोई सा भी साक्ष्य बिहार में नहीं मिलता है, ठीक है। दिस इज लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नो रिमेन्स ऑफ IVC इज़ फाउंड इन बिहार, ठीक है। बहुत सारे साइट्स मिले हैं आपके यूपी तक में, बट बिहार तक कोई साइट्स नहीं पहुंचा है इनका, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, पहला लाइन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन दिस एरा इन फेजेज इन वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। इनका कोई भी साक्ष्य जो है या कोई भी एविडेंस जो है वो बिहार में कोई भी साइट ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। नो न्यू एविडेंस ऑफ दिस ए सेटलमेंट फाउंड इन बिहार, बट कंटिन्यूटी एंड इंक्रीज इन एंशिएंट सेटलमेंट कैन बी सीन, ठीक है। तो इनका जो चैल्कोलिथिक एज का जो नया सेटलमेंट है बिहार में, ठीक है, एक तो इंडस वैली का कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है, कोई हमको साइट नहीं मिला है, प्लस चैल्कोलिथिक एज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई न्यू साइट जो डेवलप हो रहा हो यहाँ पर। जैसे मुंगेर हमने देखा ना कि मेसोलिथिक में एक नया साइट निकल के आया था, लेकिन चैल्कोलिथिक एज में कोई नया साइट निकल के नहीं आता है, जो पुराना साइट है वही थोड़ा बड़ा होकर के हमको देखने के लिए बिहार में मिलता है, ठीक है। यहीं पे इस लाइन का यही मतलब है, नो न्यू एविडेंस ऑफ दिस एज सेटलमेंट फाउंड, ठीक है। नया सेटलमेंट कोई सा भी नहीं मिला है, लेकिन पुराना जो सेटलमेंट था वो हमको देखने के लिए मिलता है, उसमें जो बढ़ोतरी है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, टेराकोटा आइटम्स वेयर फाउंड एट मेनी IVC साइट्स। टेराकोटा क्या होता है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का जो सेक वेक के बनाते हैं ना, जैसे ईंटा वीटा टाइप का जो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये टेराकोटा आइटम होता है, मिट्टी का बना हुआ चीज़, ठीक है। ये आपको IVC के साइट पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंटल फेज ऑफ सच आइटम्स कैन बी सीन थ्रू कलर्ड पॉटरी। अब ये जो टेराकोटा आइटम्स है वो इनिशियली कुछ कैसा भी बना होगा, फिर उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आया होगा, तो डिफरेंट फेजेस देखे गए उसमें। तो जो फेजेस देखे गए वो कलर्ड पॉटरी जो डेवलप हुआ, किसी भी जो इंडस वैली के साइट पे जो कलर्ड पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, पहले बेकार सा रहा होगा, फिर थोड़ा अच्छा होगा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, तो उनके डेवलपमेंट के थ्रू हम टेराकोटा का डेवलपमेंट देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 4 ऐसे बताए गए हैं पॉटरी। पहला तो ओकरे कलर्ड पॉटरी था, ठीक है। उसके बाद रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी था, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी था, ठीक है, 1200 से 600 BC के आसपास, और फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड NBP वेयर पॉटरी था जो 700 से 200 BC। 700 से 200 BC कहने का मतलब क्या है कि आपका लेटर वैदिक फेज से लेकर के मौर्यन काल तक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, NBP वेयर पॉटरी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कुछ साक्ष्य हमको बिहार में मिले हैं, ठीक है। ये इंडस वैली के साक्ष्य नहीं है, याद रखिएगा। ये साक्ष्य क्या है, चैल्कोलिथिक एज का जो पॉटरी डेवलपमेंट है उसमें लास्ट जो फेज था उसका कुछ हमको साक्ष्य यहाँ पर मिला है। लोकेशन क्या क्या है वो आप मार्क कीजिए, ठीक है। तो पहला तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कौन सा कलर्ड पॉटरी है जिसका साक्ष्य बिहार में मिला है, दैट इज NBP वेयर पॉटरी का, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। दूसरा इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन है आपका वैशाली, पटना, मनेर, जफरडी नालंदा में पड़ता है। ये जफरडी नहीं था, ये जाफरडी था, ठीक है। एक सेकंड मित्रों, जाफरडी, ठीक है, जाफरडी, ठीक है, नालंदा में और सोनपुर में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये कलर जो NBP वेयर पॉटरी है उसका आप फोटो देख सकते हैं, ये कटोरा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब अभी तो मतलब थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह भी आ गए हैं, बट उस समय बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम यहाँ पर वैशाली, पटना और मनेर जानते हैं, सोनपुर भी जानते हैं, जाफरडी जो नालंदा में वो देख लेते हैं, जाफरडी, ठीक है। नालंदा में जाफरडी यहाँ पर है, ठीक है। जाफरडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो चैल्कोलिथिक के बाद अब क्या आता है, आयरन एज। आयरन एज का कोई मतलब अपने पास कंटेंट नहीं है बिहार के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर देते हैं, दैट इज़ वैदिक एज। ये वैदिक एज है, लास्ट टॉपिक है अभी का, और इसके बाद हम लोग क्लास को रैप अप करेंगे, ठीक है। वैदिक एज जो पीरियड है वो वैदिक एज कब से शुरू माना जाता है और कब से ख़त्म माना जाता है, ठीक है। तो वैदिक एज समवेयर अराउंड 1500 BC के आसपास मानते हैं कि
जो आर्यंस था उनका माइग्रेशन आया था वहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और ये चला था अप टू 500 BC, अप टू 500 BC। लमसम एक है, कहीं कहीं 600 BC मिलेगा, कहीं 650 550 ऐसा मिलेगा, तो आप 500 BC मान के चलिए। तो यहाँ से ये चलता है, बीच में एक पॉइंट आता है दैट इज़ 1000 BC। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक बोलते हैं, अर्ली वैदिक बोलते हैं, एंड ये लेटर वैदिक बोलते हैं। इनको काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ, एक सीरीज़ है हिस्ट्री वाला, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लेटर वैदिक, ठीक है, इसको लेटर वैदिक बोल देते हैं, राइट। तो ये वैदिक एज की बात हो रही है, ये 1000 साल का समय है, उसको वैदिक एज बोला गया हुआ है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को मिला करके, ठीक है। तो इट्स द पीरियड ज्वाइनिंग टू एजेस, प्री हिस्टोरिक फेज एंड हिस्टोरिक फेज। तो प्री हिस्टोरिक कौन सा हो गया, जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है, और हिस्टोरिक फेज कौन सा हो गया, जो लिखित साक्ष्य है। तो उनके बीच का जो एक समय था दैट इज वैदिक फेज बोला गया है इसको। वेद जो है वो पॉसिबली 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया था, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस समय का जो लाइफस्टाइल था, जो आर्यों का जो लाइफस्टाइल था, उसके बारे में यह इसमें बताया जाता है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ आर्यंस टुवर्ड्स ईस्ट स्टार्टेड इन 1000 BC, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि भारत का आप नक्शा याद कीजिए, भारत का नक्शा में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से क्या हुआ, जो आर्यंस का माइग्रेशन है टुवर्ड्स ईस्ट शुरू हुआ, ठीक है। तो जो बस ईस्ट शुरू हुआ, तो ईस्ट में बढ़ते बढ़ते यूपी क्रॉस किए होंगे, दिल्ली यूपी ये सब क्रॉस करते करते अंत में आकर के हमारे पास बिहार पहुंचे होंगे, है ना। तो शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें हमको काफ़ी कुछ डिटेल मिल जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शतपथ ब्राह्मण में क्या देखने के लिए मिलता है, या जो ये फॉलोइंग फैक्ट्स हैं वो किस ग्रंथ में मिलता है हमको, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण को बोला गया है कि 800 BC के आसपास लिखा गया, ठीक है। कंटेन्स डिटेल्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्यंस इन नॉर्थ बिहार, ठीक है। ये लोग नॉर्थ बिहार में आकर के पहुंचे थे। अब क्या क्या मिलता है वो एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। आर्यन सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ सदानीरा रिवर, ठीक है। तो गंडक रिवर को सदानीरा रिवर कहा गया है, उसके बैंक्स पर आकर के आर्यंस बसते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना। पहला तो किस ग्रंथ में हमको मिलता है या किस बुक में हमको मिलता है कि आर्यंस जो है वो नॉर्थ बिहार में आकर सेटल हुए, दैट इज शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कब लिखा गया ये किताब, 800 BC में, ठीक है। कहाँ पर आकर के सेटल हुए नॉर्थ बिहार में वो लोग, तो सदानीरा रिवर के बैंक्स पे। सदानीरा रिवर का नया नाम क्या है, वो गंडक है। तो आपसे पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं सदानीरा रिवर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पीपुल सेटल्ड ऑन द सदर्न साइड ऑफ गंगा रिवर वेर कॉल्ड कीकट। तो इसमें हमको और एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो गंगा है, जैसे अपना ये बिहार है मान लेते हैं, ठीक है। यही बिहार तो बना ही हुआ है, बड़ा बड़ा नक्शा बना हुआ है। तो सदानीरा इज गंडक नदी, ठीक है। तो इस एरिया में आकर के कहीं पर ये लोग बसते हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये अपना गंडक नदी है, ठीक है। दिस वन इज गंडक नदी, ठीक है। तो इसके बैंक्स पर आकर के सदानीरा के बैंक पर आकर बसते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि इनका सेटलमेंट कुछ ये इस एरिया में रहा होगा और थोड़ा बहुत सेटलमेंट इस एरिया में भी रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये लोग आकर सेटल होते हैं। ये कहाँ पढ़ने के लिए हमको मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके जो साउथ ऑफ द गैंजेस है, सदर्न बिहार वाले, ये जो अपना गंगा बह रहा है ना, सॉरी बह रही है, तो इसके जो साउथ वाले एरिया है, ये जो एरिया है, इसमें जो रहने वाले लोग थे उनको क्या बोला जाता था, कीकट बोला जाता था। तो ठीक है, द पीपल सेटल ऑन द सदर्न साइड ऑफ द गंगा रिवर वेर कॉल्ड कीकट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनको ये नॉन आर्यंस और ट्राइबल्स थे वहाँ के, ठीक। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आर्यंस इंटर्ड सदर्न बिहार। तो अब क्या है कि अब वेस्ट से ईस्ट पहुँचे ये लोग सदानीरा के साइड पर, मतलब बैंक्स पे इन्होंने सेटलमेंट बनाया अपना। उसके बाद इन्होंने देखा कि हम लोग साउथ बिहार भी जा सकते हैं, वहाँ भी अच्छा ज़मीन है, राइट। तो ये लोग सदर्न बिहार में पहुँच जाते हैं। आर्यंस इंटर्ड सदर्न बिहार, ठीक है। दे क्लियर फॉरेस्ट एंड इस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स, ठीक है। तो वो जंगल वंगल साफ करके और अपना रहने सहने का व्यवस्था करने लग गए, ठीक है। जंगल साफ करने का सबसे मेन कारण रहना नहीं होता है, रहने के लिए तो थोड़ा बहुत जंगल साफ कीजिए हो जाता है। आपका जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसके लिए मेन आपको जंगल साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन दिस एज, तो आपको वैदिक एज के टाइम में जो बिहार में सेटलमेंट हो चुका है, सदर्न बिहार में आ चुके हैं, तो इस समय में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश करता है। उसका दो मेन कारण था, पहला तो फर्टाइल सॉइल था गंगा प्लेन का, ठीक है, फर्टाइल सॉइल था। और दूसरा क्या था, आयरन इम्प्लीमेंट्स था, आयरन का जो है हल जो होता है ना, ठीक है, हमारे इधर हॉड़ बोलते हैं उसको, है ना। अभी तो ट्रैक्टर से ही सब काम होता है, लेकिन उस समय एक हल होता था जो बैलों में बांध करके चलाया जाता था, राइट। तो आयरन इम्प्लीमेंट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है। नाउ एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है तो बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए उपज होने लग गया, बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए उपज हो गया, मतलब सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो गया। अब सरप्लस फूड जो है वो आप कितना दिन रखेंगे, आप हर साल तो सरप्लस उगाते जा रहे हैं ना, ज़मीन क्लियर कर रहे हैं और सरप्लस जो है उगाते जा रहे हैं।
जब आप सरप्लस उगाते जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ खराब होने लग जाएगा। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस जो था दैट लेड टू प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स में क्या हो गया, प्रोग्रेस देखने के लिए मिला। क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान आप खा नहीं सकते, उससे ज़्यादा आपने प्रोड्यूस कर लिया है, आपको उसको सेल करना पड़ेगा। सेल करने से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पिक्चर में कौन आता है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन। बगल में गंगा नदी था, सोन नदी था, बहुत सारा नदी था, तो सारा नदी जो है हेल्प कर रहा था किस चीज़ में, रिवर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और हमको देखने के लिए मिला कि रिवर ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो ट्रेड और कॉमर्स है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया, ठीक है। तो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फेवर्ड सिटी लाइफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब जो प्रोग्रेस इन ट्रेड हो रहा है या प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर हो रहा है, उससे प्रोग्रेस इन ट्रेड हो रहा है। एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस बढ़ा, सरप्लस बढ़ा तो ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो पैसा ज़्यादा आया, पैसा ज़्यादा आया तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने लग जाता है, और वो क्या हो जाता है, आपको सिटी लाइफ की तरफ खींचते चला जाता है। हेंस बाय द एंड ऑफ द 6th century BC सेकेंड अर्बनाइजेशन गॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो दूसरा अर्बनाइजेशन जो है वो 6th century BC के एंड आते आते, ठीक है, 599 जो है, 599 रख लीजिए, ठीक है, ये एंड ऑफ द 6th century BC है। यहाँ पर आते आते चीज़ें जो सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होने लगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब कंप्लीट हुआ था, या कौन सा जो है जगह है या साइट है या जो भी बोले सिविलाइजेशन है, दैट वाज कॉल्ड फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसको बोला जाता है, इंडस वैली सभ्यता को फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला जाता है। सेकंड अर्बनाइजेशन किसको बोला जाता है, आपका जो यहाँ पर आर्यंस का सेटलमेंट हुआ था और महाजनपदास का जो राइज हुआ था उसको बोला जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो 6th century BC के ख़त्म होते होते सेकंड अर्बनाइजेशन हो जाता है, आर्यंस में मतलब सिटी लाइफ फैल जाता है, राइट। और यहाँ पर रीजनल स्टेट्स का राइज होता है, राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स देखने के लिए मिलता है। इन रीजनल स्टेट्स को क्या बोलते हैं, महाजनपदास, ठीक है। ये 16 महाजनपदास हैं, ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 16 महाजनपदास कौन कौन से हैं, उनको नाम कैसे याद करना है ये भी हम लोग देख लेंगे। ज़्यादा बाहर बिहार से नहीं जाएंगे, ज़्यादा बाहर नाम भर जाएंगे बिहार से बाहर, बाकी बिहार के अंदर का जो चीज़ है वो हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर है, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।